अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम जो हैं वो 19वां सिपारा हमने मुकम्मल किया है, और हर सिपारे के बाद एक रिव्यू लाजमी, जब हमने पूरा सिपारा मुकम्मल कर लिया तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके बारे में एक रिव्यू लें कि हमने उसके बारे में क्या पढ़ा है। तो हमने 19वें सिपारे में जो शुरू किया तो उसमें अल फुरक़ान की जो बक़िया आयात थी उससे हमने इसको शुरू किया, जिसमें क्या बताया जा रहा था कि बुरे और अच्छे बंदों का ठिकाना जो है वो जन्नत है और वो दोज़ख है। जो अच्छे काम करेंगे ज़ाहिर है वो जन्नत है, और जो बुरे काम करेंगे उनका ठिकाना जो है वो दोज़ख है। बदकार जराइम पेशा कौमों का तबाह किया जाना, कौम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान होना, और अल्लाह ताला की निशानियों पर साइंसदानों की तहक़ीक़ात करना कि अल्लाह के अच्छे बंदे कौन हैं और बुरे बंदे जो हैं वो कौन हैं। ज़ाहिर है जो नेक काम करेंगे वो अच्छे हैं, जो बुरे काम करेंगे तो उनकी तो जब इंसान बुराइयों में जाता है तो उसकी फिर कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद जब ये फिनिश हमने की, ख़त्म हमारी मुकम्मल हो गई सूरत फुरक़ान, फिर हमने इसमें सूरत अल-शोरा का हमने शुरू की। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मूसा और फ़िरौन के वाक़े का जो है वो वाक़या बयान हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान होना, और पूजा पाठ के लिए मूर्तियों को बनाना कि जो पहले ज़माने में जाहिलियत में जो है क्या करते थे कि वो बनाते थे, बुतों को पूजते थे, बुतें बनाते थे फिर उनको पूजते थे। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने भी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो उनके वालिद बुतों को, तो उनको बहुत बुरा लगता था, तो उन्होंने एक दफ़ा क्या किया कि सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया था। ये हमने पढ़ा वाक़या, पूरा हमने उसमें पढ़ा भी था कि एक बुत को छोड़ दिया। फिर वो कहते थे कि ये बोलते क्यों नहीं हैं, अगर तो ये हमारे रब हैं तो ये बोलते क्यों नहीं हैं, ये कुछ करते क्यों नहीं हैं, कि हमारी बात क्यों नहीं सुनते, ये तो हमने ख़ुद क्यों बनाया मट्टी से। तो फिर उसके बाद जो है फिर अल्लाह ताला का रहम ना खाना, कौम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े का इस सूरे में ये भी बयान है कि नूह की कश्ती बनाना, कौम हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान होना, कौम सालेह के वाक़े का बयान होना, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का निशानी के तौर पर आना, कौम लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान, फिर कौम शुअैब अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान। आप देखिए कितनी माशाल्लाह इसमें कितने हमारे नबियों के बारे में कितना ज़्यादा है, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है, और सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में है, हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है, तो माशाल्लाह। और फिर लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान, फिर कौम शुएब के वाक़े का बयान, शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके बारे में भी हमने माशाल्लाह से काफ़ी उसमें हमने तफसील से उसमें हमने पढ़ा था। और सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी की निशानी के तौर पर आना था, और उस पर जब ऊँटनी की जो निशानी वो ये थी कि वो एक दिन पानी पिएगी, उसको कत्ल नहीं करना है, और दिन मुकर्रर कर दिए थे, तो लेकिन फिर उसका मर्डर कर दिया था, इन्होंने मार दिया था, तो वो फिर किस तरह अजाब आया था वो भी हमने बहुत तफसील से पढ़ लिया था। तो और फिर जो है कुरान का नाजिल होना, अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम की नसीहत करना, और शायरों का गुमराह होना शामिल है। जो शायर होते हैं सारे वो तो गलत बयानी करते हैं ना, कि वो खाली अफसानवी बातें करते हैं, और जो चीज़ होती नहीं है उसको सोचते हैं और उसको बताते हैं कि ये इस तरह हो सकता है। और उसके बाद सूरह नमल हमने इसमें शुरू की, और सूरह नमल में हमने क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से मुकालमा किया था, तो वो बताया जा रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान होना, चींटों की बस्ती, मलके सबा के वाक़े का बयान, और कौम सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाक़े का भी बयान होना शामिल है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है बढ़ते दिन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।